नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर अमेरिका की यात्रा पर है और जैसा मैंने आपको अब से पहली वीडियो में बताया था कि राहुल गांधी यदि विदेश में जाएगा तो कुछ ना कुछ भारत विरोधी एक्टिविटी करेगा और यही हुआ है कि वो अमेरिका की यात्रा में वहां बैठे विदेश में है और भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने ये काम किया है, इस बार फिर से वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग को कंप्रोमाइज्ड बता रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी का खुलासा करते हुए उन पर प्रहार किया है कि राहुल गांधी जब नेशनल हेराल्ड मामले में मां के साथ जेल जाने वाला है, उनकी जांच चल रही है और जांच में जो चीजें सबूत ईडी के पास आए हैं उसमें चार्जशीट दाखिल हो गई है, जमानत पर छूटे हुए हैं और अब यह पता लग रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जो एजेएल थी उसको किस तरह से एजेएल को यंग इंडिया लिमिटेड पर कब्जा कर लिया, यंग इंडिया लिमिटेड बनाकर कब्जा कर लिया। मात्र 50,000 रुपए में 5,000 करोड़ की कंपनी के मालिक बन गए। उन्होंने दावा किया कि 440 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी हुआ है। जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, ईडी ने जो खुलासा किया है उस खुलासे में बताया है कि किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसी बीच आपको यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उन राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये कह दिया कि राहुल गांधी बीमार हैं। वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं? जब उनसे पत्रकार ने पूछा तो राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि राहुल गांधी असल में जिस तरह से देश विरोधी बयानबाजी विदेश जाकर करते हैं वो एंटाइटल्ड चाइल्ड सिंड्रोम से पीड़ित हैं। एंटाइटल्ड चाइल्ड सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है कि बच्चा जो है अपनी पहचान बताने के लिए, अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए सामान को तोड़फोड़ घरों में करता है। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे कि आप लोग अगर बात में मस्त हैं तो वो कुछ ना कुछ सामान गिरा देगा, कुछ ना कुछ तोड़फोड़ कर देगा ताकि आप उसकी तरफ ध्यान दें। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल राहुल गांधी को दिमागी बीमार बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से राहुल गांधी बहुत शातिर दिमाग है। वो बीमार नहीं है, वो जानबूझकर एक लाइन पकड़े हुए है जिसका खुलासा संबित पात्रा ने किया। पहले सुनिए संबित पात्रा ने क्या कहा। ईडी कहती है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम्स जो है ये 988 करोड़ का है। ये 988 करोड़ का बोगस डोनेशन आखिरकार मां बेटे के जेब में गया है। तो मां बेटे को लगता है कि वो बच जाएंगे तो गलत है। दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्सक्यूज्ड एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी सेव्ड। द लॉ इज गोइंग टू टेक ओवर एंड कैच देम। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये हमने सुना है और होते ही है, ये नहीं छूटने वाले हैं। और यही फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी जी का, यही फ्रस्ट्रेशन है कि आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। बॉस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनका कोई लेक्चर होना है। वो लगभग 3 दिन की ट्रिप में यूएस पहुंचे हैं और विडंबना देखिए, जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में है उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। आप याद करिए, जब कॉमनवेल्थ हो रहा था उस समय भी यूएस में जाकर और उस समय भारत में भारत के खिलाफ राहुल गांधी और उनके तमाम जो उनके नेतागण हैं वो कह रहे थे। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था और कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था। क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया? तभी उसकी जीत हुई या वो अपने मेहनत पर जीत कर आई? आप ये बताइए कि 240 सीट जब भारतीय जनता पार्टी को विगत लोकसभा 2024 के लोकसभा में जब हमें 240 सीट और आपको 99 सीट मिली तो आपने पूरे देश में और सदन में भी ढिंढोरा पीटा
कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार है और ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन? आपने ये जो जश्न मनाया था, क्या हम कॉम्प्रोमाइज थे? और ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में लोकसभा में हमें 9 सीटें मिली और आपके गठबंधन को हमसे अधिक मिली थी, तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन बाय यू? केवल इतना ही नहीं, आपने सामने बैठा करके सदन में अयोध्या सीट हम हार गए, इस प्रकार से आपने पूरा सेलिब्रेशन किया। क्या इसके पीछे आपका किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज था इलेक्शन कमीशन के साथ? किस प्रकार से यह संभव हुआ? क्योंकि भारत में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, भारत में आज सजीव लोकतंत्र है, इसी कारण यह संभव हुआ। विदेश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है, वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है, उसने चोरी की है, डकैती की है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर अ ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं। तो सुना आपने, संबित पात्रा ने साफ साफ बता दिया कि ये जो राहुल गांधी विदेशों में जाता है, इसके पीछे जाने का एक कारण है कि भारत में अस्थिरता पैदा करना, भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करना। और ये पहली बार है कि संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर इतना बड़ा खुलासा करते हुए सीधा आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी जोर सोरस से फंडिंग पाता है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इधर उधर करते थे बात, लेकिन संबित पात्रा ने मीडिया से बात करते हुए सीधे साफ कहा है, अगर राहुल गांधी अभी निष्पक्ष है और निर्दोष है, जोर सोरस से फंडिंग नहीं पाते हैं, मैं तो कहता हूं इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, संबित पात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में सीधा केस दायर करें कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि राहुल गांधी जोर सोरस से फंडिंग पाता है। और अगर ये सही है तो आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में ये कांग्रेसी पूरी तरह मौन रहेंगे। कोई भी गांधी परिवार पर सवाल उठाए, ये कांग्रेसी उसे छोड़ते नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है, क्योंकि सिस्टम सारा इनका है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये संबित पात्रा पर कोई एफआईआर कराते हैं। यदि राहुल गांधी सचिव में ही जोर सोरस की टीम का हिस्सा है और भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कोई केस नहीं करेंगे, क्योंकि पोल और खुलेगी। इसको लेकर के आपको बता दूं कि संबित पात्रा ने जो खुलासे किए हैं, उनके पास उन्होंने कहा कि ईडी ने जो अभी तक चार्जशीट में लिखा है, उनके पास जानकारी है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने किस तरह से यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाकर क्रांतिकारियों के द्वारा जो कंपनी बनाई गई थी अखबार चलाने के लिए, एजेएल, उसको 50,000 रुपए देकर 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। संबित पात्रा ने बताया कि जिस तरह से देश के अंदर दिल्ली में आईटीओ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मध्य प्रदेश में भोपाल, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ऐसी प्राइम लोकेशन पर और मुंबई में भी करोड़ों रुपए की उनकी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग बनी हुई है। उन बिल्डिंगों के नाम पर भी फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने खुलासा किया कि 38 करोड़ रुपए के विज्ञापन के नाम पर इनके खातों में पैसे आए हैं, यानी कंपनी के खाते में, जिसके मालिक सोनिया और राहुल हैं। 38 करोड़ रुपए के विज्ञापन उस अखबार में छापने के नाम पर ले लिए जो अखबार चल ही नहीं रहा, अखबार बंद है, विज्ञापन के नाम पर वहां खाते में दिखा दिया कि ये विज्ञापन के पैसे आए हैं। इसी तरह डोनेशन आ गया तो 18 करोड़ रुपए बोगस डोनेशन आया है। इसी तरह एडवांस रेंट बिल्डिंगों का, जो ये बिल्डिंग मैंने बताई कई शहरों में, ये कहा गया कि अनेक शहरों में बिल्डिंग है, उसमें लोग अपना व्यापार, कुछ ना कहा ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो उसका एडवांस के रूप में 38 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए। इस पर सारा कुछ टैक्स चोरी लगाकर संबित पात्रा का दावा है कि 440 करोड़ रुपए का तो टैक्स चोरी किया गया है। पूरा घोटाला 988 करोड़ रुपए का डोनेशन का फर्जीवाड़े का है। इसमें वो 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अलग है, जो वो बिल्डिंगें इन्होंने कब्जा की हैं। जिस तरह से दावा सुब्रमण्यम स्वामी का है कि ये 100% जेल जाएंगे, तो ये लगता है
कि संबित पात्रा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब इसमें राहुल गांधी का विदेश में जाकर इलेक्शन कमीशन पर प्रहार करना यह हास्यास्पद इसलिए है, और इसीलिए संबित पात्रा की बात से मुझे लगता है कि वो ठीक बोल रहे हैं कि वो क्योंकि जेल जाने वाले हैं तो इसलिए विदेश में जाकर वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत पावरफुल नेता हूं, मैं तो देश का प्रधानमंत्री बन जाता अगर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होता। ये सारे कांग्रेसी ये प्रूव करने में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी मोदी जी से ज्यादा पावरफुल नेता है। एक्स पर मैं देख रहा हूं लोग लिख रहे हैं कि ये मोदी से 100 गुना पावरफुल है राहुल गांधी। तो विदेशों में इसी नाम पे पैसा मिलेगा कि हमारा तो जो प्रोडक्ट है वो बहुत तगड़ा है, तो वो विदेश वाले पूछते होंगे कि प्रोडक्ट तगड़ा है अगर कांग्रेस का तो ये पीएम क्यों नहीं बनता। तो राहुल गांधी कहते हैं पीएम तो बन जाऊं, लेकिन वहां चुनाव आयोग जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, ईवीएम गड़बड़ है, वरना तो मैं ही 500 सीट लाता। इस तरह का कुछ फर्जीवाड़े दिखा करके वो करना चाहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने जो बीमारी बताई है कि राहुल गांधी बीमार है, इंटाइटल्ड चाइल्ड सिंड्रोम, उन्होंने बीमारी बताई, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। देखिए, श्री राहुल गांधी को ECS है, इंटाइटल्ड चाइल्ड सिंड्रोम, विशेष अधिकार प्राप्त बच्चे वाली जो बीमारी है वो उनको राहुल गांधी को लग चुकी है। विदेशी धरती पे हिंदुस्तान को बदनाम करना, देश के लोकतंत्र पे दाग लगाना राहुल गांधी का मन पसंदीदा खेल बन चुका है, क्योंकि वो अपनी नाकामियों पे पर्दा डालना चाहते हैं। अपनी जो राजनीतिक हार से जन्मी राजनीतिक हताशा है उसको विदेशी धरती पे जाके अपनी भड़ास निकालना राहुल गांधी का लिए अब सबसे फेवरेट टाइम पास बन चुका है। देश में राहुल गांधी सदन में नहीं आते, सदन में प्रश्न नहीं उठाते, जंगल सफारी के दौरे पे मसरूफ रहते हैं, पर विदेशी धरती पे जाके जब हिंदुस्तान पे दाग लगाने की बात आती है तो उनकी बैटरी 100% चार्ज होती है। श्री राहुल गांधी ने बोस्टन अमेरिका में बैठी जो लोग उनको सुन रहे थे उनको चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का जो तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में जहां कांग्रेस जीती उसमें क्या रोल रहा उसके भी बारे थोड़ा चानना डालना चाहिए था। श्री राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं अमेरिका में बैठे लोगों को उल्टे सीधे तथ्य देके। और आज एक देखिए इत्तेफाक नहीं है और अहम बात है कि जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति आज हमारे इस महान देश में आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने आ रहे हैं, उसी वक्त राहुल गांधी अमेरिका में हैं और देश के लोकतंत्र पे दाग लगा रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं है। राहुल गांधी को खुलासा करना चाहिए किन देश विरोधी ताकतों के इशारों पे भारत को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये खुलासा करना चाहिए। और अंत में मैं सलाह भी देना चाहूंगा श्री राहुल गांधी को, श्री राहुल गांधी जी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता खत्म नहीं हुई, पर राहुल गांधी की मतदाताओं के दिल जो जीतने वाला हुनर है, कला है, काबिलियत है, वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो सुना आपने राहुल गांधी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शेरगिल कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है ECS बीमारी से पीड़ित है, इंटाइटल्ड चाइल्ड सिंड्रोम से पीड़ित लग रहा है। देश को अपमान करना और अपनी चुनावी विफलताओं को छिपाने के लिए भारतीय लोकतंत्र को दोष दे देना उनका पसंदीदा खेल बन गया है। ये वो कह रहे हैं कि इनको विदेश की धरती पर राजनीतिक कुंठा से निकलने की लत है, इतना कड़ा प्रहार किया गया है। और वो ऐसे समय में ये यात्रा राहुल गांधी की है जबकि भारत के अंदर अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस और उनका पूरा परिवार, भारतीय मूल की उनकी पत्नी उषा वेंस यहां यात्रा पर आए हुए हैं। एक तरफ पूरा अमेरिका भारत की जय जयकार कर रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो बढ़ रहा है आगे, जिस तरह से विकास हो रहे हैं और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ चल रहा है भारत। ऐसे में राहुल गांधी का देश विरोधी अभियान कर चलाना कहीं ना कहीं संबित पात्रा ने जो देशद्रोही कहा है, लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ अब कोई देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज करके ये भारत में एक ऐसा कानून बना लेना चाहिए कि जो भारत के विरुद्ध इस तरह का कोई षड्यंत्र करे या बयानबाजी दे उसके खिलाफ FIR करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, क्योंकि देश का अपमान करना, देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचना ये किसी को भी मंजूर नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी जेल की सलाखों के पीछे भ्रष्टाचार में होंगे, लेकिन देश विरोधी एक्टिविटी अगर वो कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा, अगर संबित पात्रा झूठ बोल रहे हैं तो कांग्रेसियों को चुनौती है, उसके ऊपर FIR दर्ज कराएं कि संबित पात्रा ने ऐसा कैसे राहुल को कह दिया कि वो जोर शोर से फंडेड है और देश विरोधी एक्टिविटी में वो देशद्रोही कर रहा है। FIR कराएं। और अगर कांग्रेसी FIR नहीं कराते हैं संबित पात्रा के ऊपर, इसका मतलब कहीं ना कहीं जोर शोर से वाकई में राहुल गांधी अटैच है, फंडेड है और कहीं ना कहीं देश विरोधी एक्टिविटी में लिप्त है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।